हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अनीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बजे आज है अहोई अष्टमी और मैं अपने बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। आज मैंने उसके लिए 9 मैदा समोसे बनाए हैं क्योंकि वो समोसे का बहुत ज़्यादा शौकीन है और मैदा करती है बच्चों को नुकसान। इसलिए मैं उसके लिए 9 मैदा समोसे रेडी करती हूँ जब भी उसे खाने होते हैं, और लंच में हमेशा उसके स्टील के लंच बॉक्स में पैक करती हूँ। बच्चों के केसेस में स्पेशली हमें प्लास्टिक अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली गर्म खाना होता है तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी क्लिप है जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है। इसे मैंने यूट्यूब पर एज अ शॉर्ट्स अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये उसकी कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स थी, वो मैंने ऐड कर एक मिनी क्लिप बनाई है अहोई अष्टमी पर उसे देने के लिए। फाइनली जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो देखा करेगा इन सब चीज़ों को, तो बहुत खुश हुआ करेगा। तो उसके कुछ मोमेंट्स हैं जो हमने एज अ फ़ोटो वीडियो शूट किए थे। शाम के 6 बजे तक मैं रेडी हो गई थी और ये फाइनल लुक था मेरा। ये साड़ी बहुत ही प्रिटी है, लाइट वेट है, मैजेंटा कलर की है। और एक बहुत ही अटपटी सी चीज़ हुई इस दिन, क्योंकि मैं हर पूजा में नथ ज़रूर पहनती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे याद नहीं रहा नथ पहनने का। जब ये वीडियो शूट हो गई तब मुझे याद आया कि मैंने नाक में कुछ भी नहीं पहना हुआ है। बट कोई नहीं, पूजा की सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। तारे दिखने से पहले हमें पूजा कर लेनी थी, यानी कि हमें 7:02 का टाइम था तारा दर्शन का, तो उससे पहले हमें सब कुछ कर लेना था। तो यहाँ मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है। अनाज का बहुत महत्व होता है अहोई अष्टमी की पूजा में। तो सबसे पहले अनाज की ढेरी लगाएं और उस पर अहोई माता की फ़ोटो रखें। हल्दी का तिलक इसमें बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो में जो गणेश जी होते हैं उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद बाकी सबको तिलक लगाया जाता है। आपने जो भी भोग लगा रखे हैं सबका भोग जो है वो अहोई माता को, और इस फ़ोटो में जो भी हैं सबको थोड़ा थोड़ा भोग लगाएं। खीर पूड़ी का भोग लगाएं जो मैंने बनाई है पूजा के लिए। और इस पूजा में ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए उनकी माताओं द्वारा रखा जाता है। बच्चों को इससे चिरायु प्राप्त होती है, उन्हें सारे सुख प्राप्त होते हैं, निरोगी होते हैं। इसमें 2 घड़े रखे जाते हैं, एक घड़े में पानी भर के रखा जाता है और दूसरे घड़े को आप किसी भी मीठी चीज़ से भर सकते हैं। आप गुलगुले भर दें, गुलगुले या फिर बताशे भरें अगर गुलगुले नहीं है तो। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी अनाज, चावल या गेहूँ इसमें भर सकते हैं और फिर इसे रख दें। ये देने के लिए होता है ये वाला करवा। ये करवा जब आप बायना निकालेंगे, यानी कि आप जो साड़ी और ये आपने मेकअप यहाँ पर रखा हुआ है, जो श्रृंगार का सामान, दक्षिणा वगैरह जो भी रखी है, वो अगर जब आप बायने में दान करेंगे तो उसी के संग ये करवा भी आपको दान में देना होता है। इन दोनों करवों की भी पूजा की जाती है। इन पर मौली बांधें, मौली बांध कर इन पर तिलक लगाएं। एक में आपको मैंने बता ही दिया है कि ये आपका जल है और दूसरे में गुलगुले भरे हुए हैं। जल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस जल को संभाल कर रखना होता है और छोटी दिवाली वाले दिन या बड़ी दिवाली वाले दिन आपको इसे अपने बच्चों को नहलाना होता है। घर के जो भी जेंट्स हैं आप उनके पानी में इस पानी को मिक्स कर दें और उससे उन्हें नहाने के लिए दें, जिससे साल भर उनको हेल्दी रहने का आशीर्वाद अहोई माता द्वारा मिलता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की होती है कि अहोई माता जो हैं वो संतानों की रक्षा करती हैं, इसलिए सभी स्त्रियां अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। और शाम को तारा दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत का पारण जो है वो तारा दर्शन के साथ होता है, चंद्र दर्शन के साथ नहीं होता है। और इसमें घी का दिया जलाना होता है। घी का दिया जो है वो भी अनाज की ढेरी पर ही आपको रखना होता है। चावल रखें या गेहूँ रखें, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं सीज़न के हिसाब से अगर आपके पास है तो। उसके बाद अहोई माता का श्रृंगार कर दें, सिंदूर वगैरह जो भी आपने ये बायने में रखा है इसे चढ़ा दें। बायने का जो सामान होता है वो पूजा ख़त्म होने के बाद आपको देना होता है किसी भी सुहागिन स्त्री को। आप अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या किसी भी आप सुहागिन स्त्री को इसे दे सकते हैं। मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। खीर पूड़ी का भोग सबको लगा दें, सबकी पूजा कर दें। और लाल रंग की चुनरी जो है वो अहोई माता की फ़ोटो पर ज़रूर चढ़ाएं। ये चुनरी जो है वो कंपलसरी होती है, खाली पूजा ऐसे ना करें, ठीक है। तो ये इस तरह से हरे रंग का फल जो होते हैं उनका प्रसाद ज़रूर आपको लगाना है, क्योंकि हरे फल जो हैं अहोई अष्टमी की पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इस समय जो हरा फल सबसे ज़्यादा होता है
वो सिंघाड़े का भोग होता है, तो सिंघाड़े आप लगा सकते हैं, इजीली मार्केट में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा शरीफे, मौसम्मी, इस तरह की चीज़ें भी आप भोग में लगा सकते हैं। और भी जो फल आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अहोई अष्टमी की कथा इसके बाद पढ़ लें। साहूकार की कथा जो है वो आपको कहीं आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। इसके अलावा अहोई अष्टमी व्रत कथा की जो पुस्तक आती है उसमें भी वो कथा होती है। उस कथा में आपको पता लगता है, जैसे आप उसे पढ़ेंगे तो आपको, कि किस तरह अहोई माता ने साहूकार की सबसे छोटी बहू को 7 बेटे 7 बहुओं का आशीर्वाद दिया। इस तरीके से जो भी स्त्रियां अगर संतान प्राप्ति में असमर्थ हैं या कोई भी उन्हें समस्या आ रही है तो वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। उससे भी उन्हें अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और संतान की प्राप्ति होगी। यदि पहले से आपके बच्चे हैं तो भी आपको इस व्रत को रखना होता है। पुराने टाइम में इत्र छिड़क कर पूजा की समाप्ति करें कथा पढ़ने के बाद। पुराने समय में सिर्फ बेटों की माता ही इस व्रत को करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि लड़का लड़की अब बराबर ही माने जाते हैं, तो अब जो बेटियां होती हैं उनकी माएँ भी इस व्रत को कर सकती हैं। श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करें, उनसे अपने पुत्रों की मंगल की कामना करें और उनसे कहें कि हमके बच्चे जो हैं वो चिराई हों और स्वस्थ हों, पढ़ाई में अच्छे हों। तारों को जो जल देना होता है वो डायरेक्ट हमें नहीं देना होता है। हमें यहाँ एक पीतल की थाल में तारे बनाने होते हैं, वो आप दही से बना लें या आटे से बना लें। तारे चंद्रमा बना लें और उसके बाद इन पर आप गंगा जली से जल चढ़ाएं। डायरेक्ट आपको तारों को जल नहीं देना होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ तारों के दर्शन करने होते हैं, यहाँ पर आपको जल देना है। तो इसी तरीके से करिए और जल देने के बाद ये आपकी पूजा, आपने कथा पढ़ ली, पूजा की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद तारा दर्शन का जो समय था वो 7:02 था। तारा दर्शन करने के बाद मैंने खाने के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है और जो बायना निकाला गया था, यानी मेकअप का सामान, बिछुए, दक्षिणा और वो गुलगुलों से भरा हुआ जो कलश था, वो सब आपको दान में दे देना है। आप साड़ी भी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। ये कुरकुरे मूंग की दाल के मंगोड़े, ये खीर, ये सब त्योहारों पर बहुत ही अच्छा लगता है और कभी कभी खाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी ननद ने हमारे साथ पूजा करवाई थी और इसलिए कुछ फ़ोटो शूट्स हो जाएं। बेटे ने बहुत ही मुश्किल से कपड़े बदलवाए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।